So students, welcome back in part 4, chapter number 4, national income of macroeconomics. आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसकी नेशनल इनकम या उसकी जीडीपी से क्या रिलेशन है. राइट, सो लेट्स बिगिन विद मी. सो स्टूडेंट, शुरू करें. तो आज हमारा पहला टॉपिक है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. तो बच्चों, होता क्या है कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने की बात आती है तो जो डाटा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिया जाता है तो उसको मेजर करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं. तो अगर हमने नेशनल इनकम को मेजर करना है, नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एफसी, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो एनएनपी एट एफसी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. यानी कि किसी भी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मनी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेशनल इनकम. बट इन प्रोडक्शन की वैल्यू कैसे मेजर की जाती है? तो इसको मेजर करने के दो तरीके हैं. एक, या तो हम जो करंट प्राइसेस हैं कमोडिटीज के, जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है उनके अगर करंट प्राइसेस को अगर हम मेजर करें तो उसको कहा जाता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. राइट. और अगर हम इसको कंपेयर करें किसी बेस ईयर से तो उसको कहा जाता है नेशनल इनकम एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर. राइट. सो लेट अस टेक फर्स्ट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस. आपके एग्जाम में ये टॉपिक कभी कभी नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से भी पूछा जाता है. इज दैट क्लियर? सो हाउएवर इट डज नॉट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. बच्चों, नॉमिनल नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी की रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट नहीं करती है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? गुड्स की मनी वैल्यू में इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इन्फ्लेशन. यानी कि किसी कंट्री की अगर इन्फ्लेशन सडनली राइज कर जाती है तो वहां पर होने वाले गुड्स का प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, जबकि आउटपुट यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. राइट. सो वी कैन से हाउएवर इट डज नॉट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्राइसेस इंस्टेड ऑफ फिजिकल आउटपुट. इसलिए कहते हैं कि नॉमिनल नेशनल इनकम यानी कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस नेवर गिव्स ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. नॉमिनल नेशनल इनकम की इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है नेशनल इनकम एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर. राइट. सो नेशनल इनकम एट प्राइस ऑफ बेस ईयर, इट मीन्स it is the money value of all final goods and services produced by normal resident of a country during a year measured at price of any base year. It is also known as real national income. It gives a true value of national income as it is calculated on the basis of output in a long period of time. ये किसी पर्टिकुलर बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है जिसमें इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल के सडन चेंजेस का इफेक्ट कम होता है. राइट. सो दिस इज नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस एंड नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट रियल नेशनल इनकम फ्रॉम नॉमिनल नेशनल इनकम? तो क्या रियल नेशनल इनकम को नॉमिनल नेशनल इनकम से कैलकुलेट किया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट एंड वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस. एंड वी कैन कैलकुलेट रियल नेशनल इनकम बाय नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100. करंट प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट इज एन इंडेक्स नंबर जिसको इन्फ्लेशन के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है. राइट. सो एग्जाम में आपके पास इस इंडेक्स नंबर की वैल्यू गिवन होगी एंड यू आर टू कैलकुलेट ईदर रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम. इज दैट क्लियर?
So isn't similar to nominal national income and real national income, we have another terms, nominal GDP and real GDP, and we can define it when value of GDP is calculated on the basis of current year, it is called nominal GDP. तो नॉमिनल जीडीपी का भी लॉजिक सेम नेशनल इनकम जैसा ही है कि अगर जीडीपी की वैल्यू करंट ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन इट इज नॉमिनल जीडीपी, एंड व्हेन वैल्यू ऑफ गुड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ एनी बेस ईयर देन इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. एंड फैक्ट इज सिमिलर एज नेशनल इनकम. किसी भी कंट्री की रियल जीडीपी उसकी जीडीपी में होने वाली ग्रोथ की रियल पिक्चर बताती है, जबकि नॉमिनल वैल्यू इट कैन बी मैनिपुलेटेड, एंड रीजन इज सेम, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में अगर कोई चेंजेस होता है दैट मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज, राइट. जबकि रियल जीडीपी बेस्ड होता है लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन पर, तो ये रियल आउटपुट की वैल्यू देता है, क्योंकि रियल जीडीपी किसी बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है. सो इट गिव्स रियल वैल्यू ऑफ फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स. इज दैट क्लियर? सिमिलरली जैसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम को कन्वर्ट कर सकते थे, तो क्या ऐसा कन्वर्जन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी है? यस, ऑफ कोर्स. So we can convert real GDP similar to national income. Real GDP is equal to nominal GDP upon current price index into 100, right? तो बच्चों एग्जाम में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड एक टर्म पूछी जाती है, जीडीपी डिफ्लेटर. सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. इट हेल्प्स टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड टू डिटरमाइन रियल आउटपुट. नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में बेसिकली डिफरेंस किस चीज का था? नॉमिनल जीडीपी में क्योंकि सेम ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है, इसमें इसीलिए इसमें गुड्स के प्राइसेस का यानी कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है, जो कि जीडीपी की ट्रू पिक्चर नहीं देता है. इज दैट क्लियर? इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एक इंडेक्स यहां पर कैलकुलेट कर रहे थे, करंट प्राइस इंडेक्स, और इसी करंट प्राइस इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर. राइट? तो जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि क्या हो गया? करंट प्राइस इंडेक्स. सो इट इज कैलकुलेटेड एट नॉमिनल जीडीपी, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज नॉमिनल जीडीपी अपॉन. तो बेसिकली करंट प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है, and it can be calculated as the ratio of nominal GDP and real GDP. Is that clear? So बच्चों, there is a question arises कि क्या GDP and national income में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री को कहा जाता है GDP, जबकि नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, और इसमें NFIA भी इंक्लूड होता है. राइट? सो स्टूडेंट्स, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, जीडीपी एंड सोशल वेलफेयर. किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ का परफेक्ट मेजरमेंट होता है जीडीपी. जीडीपी के इंक्रीज होने का मतलब होता है कि उस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑफ कोर्स फैक्टर इनकम, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट जनरेट होती है, वो फैक्टर इनकम भी बढ़ रही है. अगर वो फैक्टर इनकम बढ़ रही है तो उस फैक्टर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है. तो एक तरह से अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो उस इकोनॉमी में ग्रोथ भी होती है. बट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट सोसाइटी के कुछ ही लोगों तक मिल रहा है, देन इट मे इंक्रीज द इनइक्वालिटी अमंग द सोसाइटी, और जो रिच और पुअर पीपल्स का गैप है, ये गैप भी बढ़ता रहेगा. इट मीन्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, राइट? एंड द फर्स्ट लिमिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इट शोज ओनली द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स, बट इट डज नॉट शो द रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट पीपल्स ऑफ सोसाइटी. इज दैट क्लियर? सेकेंड है चेंज इन प्राइस. जैसा हम लोगों ने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के केस में पढ़ा था
कि जीडीपी की वैल्यू में इंक्रीज इट मे पॉसिबल ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज। जबकि रियल जीडीपी होना क्या चाहिए था कि अगर गुड्स के आउटपुट में अगर इंक्रीज होता है। सिमिलरली कुछ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, देयर आर सम एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसिडर्ड फॉर जीडीपी वैल्यूएशन सच एज एक्टिविटीज बाय हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग। इन सभी फैक्टर्स को हम जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इनकी सोशल वेलफेयर वैल्यू जरूर है। सो इट इज अगेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, राइट। सो नाउ वी हैव फिफ्थ लिमिटेशन, एक्सटर्नलिटीज। बच्चों ये टॉपिक आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा जा चुका है। सो एक्सटर्नलिटीज मीन्स वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि रिलेटेड हैं पब्लिक या फिर इंडस्ट्रीज की उन एक्टिविटीज से जिनका या तो कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है या फिर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और इसके लिए ना तो उनको कुछ पे किया जाता है और ना ही उनसे कोई पेनल्टी ली जाती है, राइट। ये एक्सटर्नलिटीज दो टाइप की हैं, फर्स्ट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एंड सेकंड इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? पॉल्यूशन caused by the industries, these are harmful for public health, right? Whereas positive externalities क्या होती है? Public parks used by the people for pleasure and health related activities, however they are not required to make any payment for these facilities. So बच्चों, it is all about chapter number 4 national income, right? नेशनल इनकम की पूरी यूनिट आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो वी विल take all the types of numericals in a separate video, so stay tuned with us. So students, if you have learned something from this video, then share, like and subscribe the channel. See you in next video. Stay tuned.